अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 8 मई 2020 और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को, है ना। इसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास का केवल रिवीजन करवाया है। मैं इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का रट्टा नहीं लगवाऊंगी। अगर आपने पढ़ा है तो ये आपका रिव्यू मात्र के लिए बहुत बढ़िया साबित होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 लाइन फैक्ट्स रहेंगे, फटाफट पढ़ेंगे और वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश, सबसे पहले मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भीमबेटका रायसेन विष्णु वाकणकर ने खोज करी। हथनोरा सीहोर मानव की खोपड़ी मिली। भुतरा नरसिंहपुर, ठीक है, भूतकोन नर। आदमगढ़ होशंगाबाद जोशी खरे ने इसकी खोज करी। कायथा उज्जैन विष्णु वाकणकर। अच्छा, विष्णु वाकणकर है कहाँ के? मध्य प्रदेश के ही हैं, नीमच के रहने वाले अपने। ठीक है, तो कायथा उज्जैन। डांगवाला उज्जैन। आवरा मंदसौर। पवाया ग्वालियर। बरहुत सतना 1893 में अलेक्जेंडर ने करी है बरहुत की, है ना। बरहुत का स्तूप किसने बनवाया है? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया, शुंग वंश के, है ना। 1893 में और क्या हुआ था? गांधी जी भारत वापस आए थे, है ना। नेक्स्ट, ग्यारसपुर और सतकुंडा विदिशा में है। इसलिए लिखा है ये सतकुंडा का क्योंकि बहुत सारे कुंड जो है वो अपन या तो ग्वालियर या तो अमरकंटक लगाते हैं, लेकिन सतकुंडा कहाँ पे? विदिशा में। कहाँ पे? विदिशा में। ठीक है। बूढ़ी डायन और हिडम्बा कौन है? भीम की पत्नी। ठीक है, तो डायन ही थी वो। तो बूढ़ी डायन का कहाँ पे है? जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। कालियादेह उज्जैन में है। कालियादेह में क्या है? पृथ्वी की गुफाएं हैं। ठीक है। लोहानी गुफा धार, मतलब बिल्कुल धार से उसका लहू निकाल दिया। लोहानी गुफा धार। इंद्रगढ़ मंदसौर, इंद और मंद। नावदा तोली मंदसौर, ताम्रपाषाण का। खलघाट धार। खेड़ीनामा होशंगाबाद। ठीक है, इसमें से देखो पीतनगर खरगोन, त्योंधर रीवा और खलघाट धार, ये तीनों जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पीतनगर खरगोन, त्योंधर रीवा, खलघाट धार। ठीक है। अब इसमें देखो MPPSC से क्वेश्चन देता है कि बुमरा का मंदिर किस भगवान का है? तो भाई शिव मंदिर का। तिगवा का मंदिर किस भगवान का है? विष्णु भगवान का। ठीक है, तो बुमरा का शिव मंदिर सतना, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना प से प, एरन का विष्णु मंदिर सागर, पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना। ठीक है। मैक्सिमम जो गुप्तकालीन राजा थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है, और कुछ जो थे शिव जी के थे। ये 2 ही देवताओं के नाम आएंगे। ठीक है, तो बुमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार पार्वती मंदिर, बाकी सब कुछ भी मंदिर आए भगवान विष्णु का नाम। सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया भाई थोड़ा सा प्राचीन। अब प्राचीन के कुछ राजा, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में उस टाइम थे। तो राजा मानधाता इक्ष्वाकु वंश के थे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे, है ना। यहीं से स्टार्टिंग होती है वैसे वंशों की। मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मनुस्मृति से भी स्टार्ट होती है, लेकिन वो स्टोरी बीच में थोड़ी सी खाली हो जाती है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश, राजा मानधाता की स्थापना भी इन्होंने ही करी है। मानधाता बोले तो खंडवा। ठीक है, राजा मानधाता के पुत्र थे राजा पुरुकुत्स। ठीक है, ये भी निमाड़ के थे। इसके अलावा राजा वृषनाग नागवंश के थे, ये भी निमाड़ में थे। ठीक है, अभी मज़ा नहीं आ रही है, धीरे धीरे आएगी, है ना। राजा मुचकुंद की गुफा मुरैना में है। मतलब इसमें आपने जो पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा रिवीजन होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब थोड़ा इतिहास कम ही पढ़ा है, बीच बीच की चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे चलो छोड़ो। राजा मुचकुंद की गुफा मुरैना। ठीक है, और मुरैना में एक और चीज़ है कुंतवार कुंतिका मायका, ये भी कहाँ है? मुरैना में। ठीक है, मुचकुंद, मुरैना और मुचकुंद की गुफा। अब भाई ये तीनों राजाओं के नाम आते हैं। तीनों राजा फेमस महान राजा है। राजा महिष्मत, इन्होंने महिष्मती की स्थापना करी थी। महिष्मती खरगोन में जो है। कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन, इनके लिए एक स्टोरी फेमस है कि इन्होंने नर्मदा के वेग को रोकने का प्रयास किया था और नर्मदा हजारों धाराओं में विभाजित हो गई, इसलिए इन्हें बोलते हैं कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन। और राजा अवंती, ठीक है, जिन्होंने अवंती की स्थापना करी। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है वो हाय हाय वंश के हैं, हाय हाय वंश के।
ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ और देख लो। शबरी जो थी, जिन्होंने राम जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे, वे थी कोल वंश की, ठीक है। और कोल जनजाति कहाँ रहती है? कोल जनजाति विंध्य के साइड रहती है, ठीक है। दर्शान, विदिशा, चेदी, छतरपुर, ये अपने महाजनपद की बात आ गई है ना, इसको छोड़ दो। अज्ञातवास, विराटनगर, शहडोल। अज्ञातवास किसका? पांडवों का। पांडव विराट थे बिल्कुल, तो कहाँ हुआ? विराटनगर में, वो डोलते रहे थे, तो शहडोल, ठीक है। तमसा, टोंस का प्राचीन नाम है तमसा, ये यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने महाजनपद पे, ठीक है। तो देखो, महाजनपद पढ़ने से पहले आप ये देख लो थोड़ा सा सीक्वेंस कि कैसे कैसे रहे, है ना। मौर्य वंश के बाद नंद वंश आया, नंद के बाद शुंग आया, फिर कुषाण आया, गुप्त आया, पुष्यभूति आया, ठीक है। तो इसमें अपन केवल मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त को ही पढ़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं, ठीक है। और बीच बीच में अगर दूसरे वंश के आए हैं तो उन्हें भी हम पढ़ लेंगे, है ना। तो महाजनपद काल में हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 जनपद थी, एक अवंती, दूसरी छेदी। अवंती, उत्तरी अवंती को उज्जैन बोलते हैं, दक्षिणी अवंती को महिष्मती, राजधानी थी, बोलते नहीं है, ठीक है। तो उत्तरी अवंती उज्जैन, स्थापना उज्जैन की, अचित्यगामी। दक्षिणी महिष्मती, इसको खरगोन बोलते नहीं थे, खरगोन है अभी का, ठीक है। चेदी, चेदी की राजधानी शुक्तिमती, और चेदी किस नदी के किनारे? कैन नदी के किनारे। और बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड याद आ रहा है? अपने मध्य प्रदेश का ऊपर वाला भाग मध्य भारत का, और इधर बुंदेलखंड का, है ना। देखो, अब महाजनपद की बात हुई है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो जनपद है उनको पढ़ लेते हैं। वत्स, ग्वालियर, चेदी, खजुराहो, अनूप, निमाड़, दर्शान, विदिशा, तुंडिकर, दमोह, नलपुर, नरवर। राजा नल ने ही इसकी स्थापना करी थी, है ना, शिवपुरी में है ये। अब भाई मौर्य वंश आ रहा है, तो बिंदुसार जो थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी, और उनके पुत्र अशोक, ठीक है। तो अशोक उस टाइम अवंती के राज्यपाल थे, है ना। और महान अशोक सम्राट मौर्य को सभी जानते हैं, है ना। अब उनके अभिलेख, उन्होंने उनके टाइम बहुत सारे अभिलेख थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं। गुर्जरा अभिलेख, दतिया, रूपनाथ अभिलेख, जबलपुर, देवकुठार, रीवा, पनगुड़िया, सीहोर, तुमैन, गुना, सारामारू की गुफा है ये सीहोर में, है ना। और सारो मारो का लेख जो है अभिलेख, वो है शहडोल में, सारो मारो का शहडोल, ठीक है। और गुफा सीहोर में। अच्छा, एक और चीज़ देखो, रूपनाथ का जो अभिलेख है वो साहोर जबलपुर में है, साहोर, नॉट सीहोर, ठीक है। तो ध्यान रखना, साहोर आता है तो वो साहोर आएगा, ठीक है। अब मौर्य वंश के टाइम अपने यहाँ सोना, चांदी, तांबा तीनों थे, तो सोने को बोलते थे निष्क या सुवर्ण, चांदी को बोलते थे काशार्पण या धरण, और तांबे को बोलते थे माशक, और तांबे के छोटे छोटे सिक्कों को बोलते थे कांकणी, ठीक। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग आ गए। महापद्मनंद ने नंदवंश को अंत कर दिया था। ओए, महापद्मनंद ने मौर्य वंश के अंतिम को मार दिया था और नंदवंश की स्थापना करी थी। नंदवंश ने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ खास नहीं किया बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन से संबंधित है ना, इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी थी? उज्जैन। अपन उज्जैन से आ रहे ना वहाँ, अशोक से, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने उज्जैन से विदिशा को राजधानी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब शुंग वंश जो बना रहे हैं वो कहाँ बनाएंगे? विदिशा में सब कुछ। जैसे गरुड़ स्तंभ हो गया, है ना, गरुड़ स्तंभ को बोलते हैं खाम बाबा, ठीक है। अच्छा, अग्निमित्र का नाम देखो, मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने रचित किया है, तो इसमें कालिदास ने मालविका और अग्निमित्र इन दोनों के बीच की प्रणय गाथा लिखी है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ को बोलते हैं खाम बाबा। पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत बनवाया था सतना में, बरहुत का स्तूप सतना। नेक्स्ट हम आ गए सातवाहक वंश में। तो सातवाहक वंश की स्थापना सिमुक ने करी, इनका संबंध भी विदिशा से रहा है, ठीक है। इसमें देखो, अब छोटे छोटे जो वंश आ रहे हैं उनको केवल एक वन लाइन में अपन निपटाएंगे कि किसका संबंध किससे, ठीक है। मिनांडर को शिक्षा किसने दी? नागसेन ने। और मिनांडर के सिक्के कहाँ से मिले? बालाघाट से। तो मीना और बाला दोनों क्या छोरियों के नाम है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 प्रकार के शक थे, मतलब जिसमें से एक प्रकार के शक कार्दमक वंश के शक,
उज्जैन में आके बसे थे। कनिष्क के सिक्के मिले शहडोल से। बोधि वंश त्रिपुरी से संबंधित, त्रिपुरी मतलब जबलपुर। मगध वंश का संबंध बघेलखंड से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुप्त वंश पे। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी। डायरेक्ट कूदेंगे समुद्रगुप्त पे। ठीक है, समुद्र में कूदे अपन डायरेक्ट। ठीक, और समुद्रगुप्त ने क्या किया, हमारे यहाँ के विदिशा में श्रीधर वर्मन को हराया। श्रीधर वर्मन कौन, शक। हमारे यहाँ समुद्रगुप्त ने शक को हराया था, मतलब गुप्त वंशियों ने। ठीक है, तो पहला शक कौन था, श्रीधर वर्मन, इनको हराया। अच्छा, एरन की सती प्रथा, एरन अभिलेख सागर, और एरन में जो सती प्रथा का उल्लेख हुआ है वो भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त के सेनापति की वाइफ ने सबसे पहले सती बनी थी। ठीक है, अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद उनका छोटा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये लिखा है। ठीक है, तो 2 बेटे थे, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी शक विजय करी, नाम क्या, रूप सिंह। राजधानी इन्होंने फिर उज्जैनी शिफ्ट कर दी। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अभी तक विदिशा पे चल रहे थे। अब देखो ये क्वेश्चन आता है, हुण आक्रमण किसके टाइम हुए, कुमारगुप्त के टाइम। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित, कुमारगुप्त। तुमैन अभिलेख किसके समय का, कुमारगुप्त। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई कि मंदसौर अभिलेख किसने लिखा, तो वत्स भट्टी ने। किसने लिखा, वत्स भट्टी ने। ठीक है, सौर भट्टी कर सकते हैं थोड़ा सा रिलेट। ठीक है, अब भाई गुप्त वंश की बात करें तो बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, ये दोनों गुफा गुप्त, बिल्कुल, तो वो सब गुप्त वंशी आएंगी। ठीक है, अजंता की गुफा, खूब गुफाएं बनवाई इन लोगों ने। ठीक है, अच्छा, सागर तारा अभिलेख का संबंध ग्वालियर से। किससे, ग्वालियर से। मिहिर भोज के समय आए थे अरब यात्री सुलेमान। मिहिर भोज के टाइम आए थे अरब यात्री सुलेमान। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश भी 2 में डिवाइड थी, महिष्मती और एक त्रिपुरी। त्रिपुरी के कलचुरी की स्थापना करी थी कोक्कल ने। ठीक है, और कलचुरी वंश की ही अलहड़ देवी ने 64 योगिनी मंदिर को बनवाया था। ठीक, अगर लिखना हो तो पॉज करके लिख भी लो। उदयगिरी अभिलेख रायसेन में है, उदयगिरी रायसेन। सुपिया रीवा। यशोधर्मन ओलीकर वंश के, यशोधर्मन ओलीकर वंश के। अब देखो हम एक एक करके पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कुछ नॉन एरियाज, जैसे चंदेल वंश और बुंदेल वंश। दोनों कहाँ थे, बुंदेलखंड में थे। चंदेल वंश खजुराहो में और बुंदेल वंश ओरछा में। ठीक है, चंदेल वंश ने खजुराहो में बहुत मंदिर बनवाए और बुंदेलों ने ओरछा में बहुत मंदिर बनवाए। अब ये मंदिर किसने बनवाए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने करी। कब करी, 881 में करी। ठीक है, खजुराहो को जेजाग भुक्ति बोलते हैं, है ना। चंदेल वंश जो था वो किसके अधीन था, अपने प्रतिहारों के अधीन था, मतलब प्रतिहारों के सामंत थे चंदेल। लेकिन थंगदेव ने इन्हें प्रतिहारों के चंगुल से निकालकर स्वतंत्र चंदेल वंश की स्थापना करी थी। तो सबसे पहले थंगदेव को पढ़ लो भाई। थंगदेव ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, खजुराहो में विश्वनाथ, पार्श्वनाथ, वैद्यनाथ, ये तीनों मंदिर थंगदेव। यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर, माँ यशोदा और लक्ष्मण जैसे भाई, यशोवर्मन लक्ष्मण मंदिर। कंदारिया महादेव विद्याधर, मतलब महादेव बिल्कुल विद्याधर। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, कलिंजर के राजा कीरत सिंह की बेटी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, ये भी चंदेल वंशीय थी। इन्होंने विवाह किया था गौंड वंश के राजा दलपत शाह से। ठीक है, तो उसी टाइम जब अकबर ने गौंड वंश पे आक्रमण किया था तो दुर्गावती डिफीट हुई थी, हार गई थी। 1564 की बात है। ठीक है, गौंड वंश पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। मदन वर्मन का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी फेमस थे चंदेल वंश में, हालांकि इनके बारे में कुछ खास मिला नहीं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट बुंदेल। अब अपन बात करें ओरछा की, तो बुंदेल जो था उनका स्थापना करी सोहललाल ने। इन्होंने पहले इस राजधानी रखी थी गढ़कुंडार। क्या रखी थी, गढ़कुंडार। उसके बाद बुंदेल में ही रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने राजधानी ओरछा शिफ्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद बुंदेलों में मधुकर शाह बुंदेला ने चतुर्भुज मंदिर और रामराजा मंदिर ओरछा में बनवाया। ठीक है, और मधुकर शाह के टाइम ही सादिक शाह ने किया था आक्रमण।
ठीक है। नेक्स्ट अपने वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो है इन्होंने जहांगीर महल बनवाया। जहांगीर महल क्यों बनवाया? क्योंकि इनकी पड़ती थी जहांगीर से बहुत तेज। ठीक है, और जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को ही अबुल फजल की हत्या के लिए भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड में सोलंकी वंश था, सोलंकी बघेल। ठीक है, तो सोलंकी वंश की स्थापना करी ब और व व्याघ्रदेव ने। ठीक है, इसमें वीर भानु सोलंकी वंश के ही थे। चौसा के युद्ध में शामिल हुए थे, 1539 में हुआ था। राजा रामचंद्र का नाम याद रखना, सोलंकी वंश के थे, क्योंकि राजा रामचंद्र के संरक्षण में थे तानसेन, और इन्होंने ही अकबर के दरबार में तानसेन को भेजा था। ठीक है। चोर रघुराज सिंह, ये चोर को याद रखना, रघुराज सिंह को सोलंकी वंश के थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में अवंती बाई का साथ न देते हुए किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। तो चोर रघुराज सिंह, सोलंकी वंश। गुलाब सिंह, इन्होंने रणमत कॉलेज जो रीवा में है उसकी स्थापना करी, तब कुछ और नाम रखा था। राजा मार्तंड, इन पे तो अखबार में निकला था। ये किस वंश के? सोलंकी वंश के। इन्होंने ही स्वतंत्रता के टाइम विंध्य विलय किया था भारत में। ठीक। नेक्स्ट मालवा। मालवा में थे परमार। ठीक है, अब मालवा में परमार की स्थापना करी थी, परमार वंश की स्थापना किसने करी? उपेंद्र ने, राजा उपेंद्र ने। ठीक है, राजा उपेंद्र के बाद कौन राजा बने? राजा मुंज। राजा मुंज को बोलते हैं वाकपति द्वितीय। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब उपेंद्र ने परमार वंश की स्थापना करी तब वो राष्ट्रकूट के सामंत थे, और राजा सियक ने उन्हें स्वतंत्र किया था। किससे? राष्ट्रकूटों से। ठीक है। अच्छा, मुंज की बात करें तो राजा मुंज ने क्या बनवाया है? मुंज सागर झील धार में। ठीक है, मुंज के बाद सिंधुराज बने, और सिंधुराज के बाद राजा भोज बने। तो राजा भोज ने भोजताल भोपाल में बनवाया, भोपाल की स्थापना करी। ठीक है, और राजधानी धार में शिफ्ट कर ली। फिर धार में उन्होंने बहुत कुछ बनवाया। ठीक। अच्छा, परिमल, धनंजय, देवसेन, धनपाल, ये सभी संरक्षण प्राप्त थे राजा भोज के टाइम, क्योंकि इनको क्या लिखने का खुद ही शौक था, तो ये उन्होंने संरक्षण भी दे के रखा था। अच्छा, लिखने का शौक था तो उन्होंने कुछ लिखा भी होगा। ठीक है, तो देखो, तो राजा भोज ने क्या क्या लिखा है? सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठधार, इन्होंने सरस्वती मंदिर, संस्कृत विद्यालय, इसकी भी स्थापना करी थी। ठीक है। सिद्धांत संग्रह, तत्व प्रकाश, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 4 में से क्या नहीं लिखा है ना, ऐसा कुछ आ सकता है। किसने? राजा भोज ने। अब गोंडवाना लैंड पे आते हैं, गोंडवाना पे आ जाते हैं, दक्षिण साइड। ठीक है, तो पीएससी में क्वेश्चन आया था हृदय शाह से रिलेटेड, हीरा हृदय शाह, एक पैराग्राफ दिया हुआ था, तो वो गोंडवाना वंश से ही संबंधित था पूरा पैरा। ठीक है, तो गोंडवाना वंश के राजा हृदय शाह, और फिर आगे संग्राम सिंह का बेटा दलपत शाह। ठीक है, संग्राम सिंह को भी अच्छे राजा थे, पुलत्स्य वंशी, उनके सिक्के पे लिखा हुआ था उनके बारे में, उनकी मतलब प्रशंसा के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, संग्राम सिंह के बेटे थे दलपत शाह का विवाह हुआ रानी दुर्गावती। दलपत शाह गौंड वंश, रानी दुर्गावती चंदेल वंश। रानी दुर्गावती के टाइम 1564 में अकबर ने आसफ खां को भेजा और रानी दुर्गावती डिफीट हुई। ठीक है, निज़ाम शाह, ध्यान रखना भाई, निज़ाम शाह गौंड वंश के हैं। ठीक है, और राजराजेश्वरी मंदिर मंडला में इन्होंने ही निर्माण करवाया है निज़ाम शाह ने, गौंड वंश के टाइम के। अब आ जाते हैं अपने होलकर वंश पे। होलकर वंश इंदौर। हुआ क्या था, जब मराठे खूब जीत रहे थे तो मराठों ने क्या किया था, सभी को अलग अलग बांट दिया था। ठीक है, तो होलकर वंश इधर आ गया इंदौर में, इंदौर के मराठा। ठीक है, मल्हार राव होलकर, अभी जो अहिल्या बाई का वो देख रहे होंगे सीरियल, उनको तो बहुत क्लियर हो जाएगी हिस्ट्री, है ना। तो मल्हार राव होलकर ये राजा काफ़ी फेमस थे। ठीक है, पानीपत के तटीय युद्ध जो हमने अफ़गानों से लड़ाई करी थी मराठों ने, इन्होंने बोला था कि आप मतलब वेट क्यों कर रहे हो उन पे, मतलब आक्रमण करो, इतनी परंपरागत नीतियों से मत चलो युद्ध की। अगर इनकी बात मान लेते तो हम पानीपत का युद्ध जीत जाते, लेकिन चलो। ठीक है, मल्हार राव होलकर की बहू
अहिल्याबाई। ठीक है, इनके पति कौन? खांडेराव। ठीक है, खांडेराव की मृत्यु हो गई थी कुंभेरी के युद्ध में। जाट सूरजमल 1754, चौवे निकले खांडेराव। ठीक है, अहिल्याबाई के बेटे मालेराव। ठीक है, हालांकि मालेराव तो काफ़ी छोटे थे, संरक्षिका के रूप में राजपाट कौन संभाल रही थी? अहिल्याबाई। ठीक है, 1767, डेट याद रखना 1767, इन्होंने इंदौर से राजधानी शिफ्ट करी महेश्वर। ठीक है, महेश्वर में तो इन्होंने बहुत काम करवाया। अब स्त्री थी तो इन्होंने सबसे संबंधित काम करवाए। मंदिर तो ठीक है, बाकी व्यापार पे ध्यान देना, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट थी उस टाइम की है। ठीक है, तो काशी विश्वेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, पश्चिम में द्वारका मंदिर, इधर महेश्वर में, ये सब रानी अहिल्या देवी ने करवाया। 1818 में मंदसौर संधि, ध्यान रखना। ठीक है, यशवंतराव होलकर एक ऐसे राजा थे जो कि मुगलों के सामने झुके नहीं थे, संप्रभु थे। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने जो बोला मान लिया सर झुका के, मतलब थोड़ा सा इनमें एटीट्यूड था, अच्छे थे। ठीक है, चोर अब्दुल गफ्फूर खां। चोर इसलिए ये इतना महान चोर, जब सब लड़ाई कर रहे थे मराठे और मुगलों की, जब लड़ाई हुई थी, सॉरी मराठे और अंग्रेज़ों की, तो इनने क्या किया था? अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था। हम जीतते जीतते रह गए थे, मतलब जीत ही जाते, लेकिन इसने साथ दिया किसका? अंग्रेज़ों का। तो हम हार गए। सब विश्वासघात में तो हारे हैं पूरे भारत के लोग। ठीक है, चोर अब्दुल गफ्फार खां। डाक टिकट किसके टाइम शुरू हुई? तुकोजीराव होलकर, तुकोजी। ठीक है, शिवाजीराव होलकर ने 1891 में होलकर कॉलेज की स्थापना करी, शिवाजी ने। यशवंतराव होलकर द्वितीय, ये अंतिम थे होलकर वंश के। ठीक है, तोमर वंश का बस का ध्यान रखना, राजा मानसिंह थे, तोमर वंश की स्थापना करी ग्वालियर में। ठीक, सिंधिया वंश। सिंधिया कहाँ पे थे? ग्वालियर। स्थापना किसने करी? रणोजी शिंदे ने। अच्छा, शिंदे महाराष्ट्र से आए थे लोग। ठीक है, तो रणोजी शिंदे ने करी थी, और 1731 में इन्होंने राजधानी उज्जैन को कर ली। किसको कर ली? उज्जैन को। फिर 1750 से 1810 तक राजधानी उज्जैन ही रही। आ रही 5 मिनट से। 1750 से 1810 तक राजधानी उज्जैन रही। उसके बाद 1810 में राजधानी ग्वालियर कर दी गई। सिंधियों की राजधानी ग्वालियर ही पड़ते हैं ना, पर वो कब हुई थी? 1810 में। किसने करी थी? दौलत राव सिंधिया ने करी थी। ठीक है, और महादजी सिंधिया जो है वास्तविक संस्थापक है सिंधिया वंश के। ठीक है, अब इसमें 1857 क्रांति में चोर कौन? जयाजी राव सिंधिया। तो चोर जयाजी राव सिंधिया थी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और जयविलास पैलेस, ये देख लो अंग्रेजी, तो जया ये चोर यही, और जयविलास पैलेस माइकल फिलासे ने बनवाया था। इसने ही बनवाया था माइकल फिलासे से। ठीक है, 1925 में माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर के व्यापारिक मेले की स्टार्टिंग करी, और जी वाजीराव सिंधिया अंतिम थे। नेक्स्ट हम आए थे सल्तनत काल पे। सल्तनत काल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। देखो, महमूद गजनवी आए थे 1019 में, अपन ने पढ़ा था, विद्याधर थे उस टाइम, गजनवी आया था, तो 1019 में आए थे। ठीक है, और कालिंजर के राजा जो थे, दुर्गावती के पिताजी, ठीक है, वो ग्वालियर में थे उस टाइम, वो खजुराहो में विद्याधर थे। मोहम्मद गोरी 1195 में। ठीक है, 2 युद्ध तो वहाँ लड़के आ ही रहे थे, 91 और 92 के, वो 95 में हमारे यहाँ आ गए थे। ठीक है, ग्वालियर। तो लोहांग देव या अलक्षण सेन का युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 मालवा में, इनके सेनापति को भेजा था एन उल मुल्क को। गयासुद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक, ये इनका संबंध है बटियागढ़ अभिलेख दमोह। बटिया मतलब बिटिया से क्या रहता है? मोह। ठीक है, इसके अलावा मुगलों में देखना, होशंग शाह ने मांडू की स्थापना करी। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। किसने बनवाया था? महमूद खिलजी ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मालवा में दिलावर खां के बेटा कौन? अलप खां, और अलप खां होशंग शाह, यही है, ध्यान रखना। होशंग शाह का बचपन का नाम अलप है। नेक्स्ट देखो अपना खानदेश। खानदेश में फारूकी वंश था। फारूकी वंश की स्थापना करी मलिक रज़ा ने। मलिक रज़ा के पुत्र थे मलिक नासिर, जिन्होंने स्थापना करी बुरहानपुर की। और 15वीं से 16वीं सदी मतलब 15-16वीं सदी दोनों में इन्होंने राज किया, मतलब 200 साल तक खानदेश में फारूकी वंश ही था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, फारूकी वंश में ही जो बुरहानपुर है उसकी स्थापना शेख
बुरहानुद्दीन सूफ़ी संत के नाम पर हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कमाल मोल और लाट मस्जिद धार में, फारूकी वंश। दिलावर खां मस्जिद और मलिक मुगिस मस्जिद, ये दोनों मांडू में हैं। ठीक है, दिलावर खां याद आए, होशंग शाह के पिता। ठीक है, मांडू में। अब देखो मुगल में बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, इतना ही पढ़ेंगे और फिर लास्ट में औरंगज़ेब को पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो बाबर का चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी अशोकनगर। ठीक है, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के मध्य। और यहाँ पे इन्होंने बाबर जब इधर आए थे मालवा में, तो इन्होंने बहादुर शाह को यहाँ से मंदसौर के युद्ध में हराकर भगा दिया था। ठीक है, बाबर के बाद आया हुमायूं। तो हुमायूं जब आया थोड़ा सा कमज़ोर था, बाबर की तरह इतना शक्तिशाली सिद्ध नहीं कर पाया था वो खुद को, तो बहादुर शाह पुनः मालवा में आ गए। ठीक है, फिर अकबर के टाइम अकबर फिर से महान सम्राट आ गए, तो इन्होंने फिर बहादुर शाह पर आक्रमण किया, बाज बहादुर पे सॉरी। ठीक है, तो अकबर ने मालवा में भेजा था आदम खां और पीर मोहम्मद खां को। ठीक है, उस टाइम कौन थे, बाज बहादुर और रानी रूपमती, दोनों को मार दिया। और दोनों का मकबरा कहाँ पे है, राजगढ़ सहारनपुर। बहादुर शाह और बाज बहादुर दोनों अलग अलग हैं, ये सिर्फ याद करवाने के हिसाब से बोला था। ठीक है, ओरछा के राजा चंपत राय से भिड़े थे औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब ओरछा चंपत राय से। ठीक है, तो चंपक का है में जेब में, ऐसा कुछ याद कर लेना। ठीक है, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो पेशवा बाजीराव जो थे उन्होंने मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, वो पेशवा बाजीराव ये मराठे थे, तो पेशवा बाजीराव ने जब मालवा पे आक्रमण किया 1722 में, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और 1722 में बाजीराव पेशवा ने मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, और उसको जीतने के बाद उन्होंने 3 लोगों में मालवा को बांट दिया। तो अपना जो पढ़ रहे थे ना होलकर वंश, कहाँ पे, इंदौर में, तो ये मराठे ही थे। ठीक है, तो होलकर वंश अपना इंदौर में आया, सिंधिया ग्वालियर में आया और पवार बाहर का था। ठीक है, तो ये मालवा वंश हो जाएगा, सॉरी मालवा का क्षेत्र हो जाएगा। देखो अब आता अपना भोपाल की बात करते हैं। भोपाल की स्थापना राजा भोज। ठीक है, अच्छा, जो गोंड थे निज़ाम शाह जिन्होंने राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था, गोंड के थे, उनकी पत्नी का नाम था कमलापति। क्या नाम था, कमलापति। ठीक है, तो कमलापति ने क्या किया था, जब निज़ाम शाह की मृत्यु हो गई तो कमलापति के अंडर में आ गया था वो, भोपाल भी इन्हीं के अंडर में आया था गोंड के तहत। तो कमलापति ने अपने मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार नियुक्त किया था दोस्त मोहम्मद खां को सब दे दिया। तो दोस्त मोहम्मद खां ने फिर गोंड से भोपाल रियासत की स्थापना करी। किसने, दोस्त मोहम्मद खां ने। उसके बाद फिर बीच के बहुत सारे राजा आते चले और अपन लास्ट में नज़र मोहम्मद खां को पढ़ेंगे। और नज़र मोहम्मद खां के टाइम ये घोषणा हुई कि इसके बाद जो उत्तराधिकारी हैं वो इसके बाद से बनते चलेंगे। तो नज़र मोहम्मद खां के बाद आई सभी बेगम होन। ठीक है, तो बेगम होन को देखो, कुदसिया बेगम, इन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, मोती मस्जिद का इतना कंफर्म नहीं है मुझे। ठीक है, तो कुदसिया बेगम, जामा मस्जिद। चोर सिकंदर जहाँ बेगम, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, स्वर्णयुग कहा जाता है भोपाल रियासत का, पर ये चोर है। शाहजहाँ बेगम, जनगणना। ठीक है, और सुल्तान जहाँ बेगम, इनको भोपाल का आधुनिक युग का बोलते हैं। फिर 1857 की क्रांति जब हुई थी तो फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद खां, ये दोनों भोपाल के। ठीक है, तो फाजिल मोहम्मद को यूरोज ने मार दिया था मंदसौर किले में, और आदिल मोहम्मद खां जाके मिल गए टाटा टोपे से। अपन 1857 पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अपना जो मध्य प्रदेश की बात करें, क्रांति की बात करें, तो अपनी स्टार्टिंग हुई भोसला विद्रोह, उसके बाद बुंदेला विद्रोह, फिर 1857 की क्रांति, फिर कांग्रेस के आंदोलन हुए, प्रजामंडल की गतिविधियाँ चली, फिर नहीं मान रहे थे भाई, क्रांतिकारी गतिविधियाँ चली, फिर तुम तो भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो आंदोलन चला, फिर आज़ाद भारत में रियासत होन अलग अलग तरह से मिली। ठीक है, ABC हुआ। ठीक है, फिर 1956 में मध्य प्रदेश का फिर पुनर्गठन हुआ, फिर मध्य प्रदेश 2000 में हमें वर्तमान में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इतनी टाइमलाइन है इसकी देख लो, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, जितने भी विद्रोह बीच में हुए होंगे वो सब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।